बंधुओं, छंद शास्त्र में प्रवेश हेतु आज चौथा और अंतिम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तीसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी कि दो तरह के छंद होते हैं, वैदिक और लौकिक। वेदों की ऋचाएं वैदिक छंद में हैं और वैदिक काल के बाद की जो रचनाएं हैं, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो, वे सारी रचनाएं लौकिक छंद में हैं। जानकारी के लिए कि सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही छंदों का प्रयोग किया गया था और छंदों के जनक माने जाते हैं आचार्य मम्मट, जबकि इसके प्रणेता माने जाते हैं पिंगल। पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहते हैं, जबकि आचार्य मम्मट को इसका जनक माना जाता है। हम लौकिक छंद की बात कर रहे हैं। लौकिक छंद मात्रिक और वर्णिक दो भागों में बटा हुआ होता है। मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना करते हैं, वर्णों के क्रम या उनकी संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे दोहा, सवैया, हरिगीत का आदि ये मात्रिक छंद है। और वर्णिक छंद में जो वर्णिक वृत्त है, उसमें वर्णों की गणना की जाती है, मात्राओं की नहीं। इसमें उपजाति, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा जैसे, आर्या जैसे छंद इसमें आते हैं। लौकिक छंद के उपभेद हैं। जैसे पहला है सम छंद, जिसके चारों चरणों के लक्षण समान होंगे। आपके समक्ष उदाहरण दिया हुआ है। बन कर दृग तारे लार ले हो किसी के, दुख सह दिन तो वो काटती बेबसी के, झर झर झरते हैं नीर से ही सोते, धिक तुम मदिरा ले मौज से पिय सोते। भाव तो स्पष्ट ही है। इसमें देखेंगे मात्राओं की गणना आप करके देखेंगे तो हर एक चरण में, चार चरण जो दिए हुए हैं, चारों चरणों में आप देखेंगे कि प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं हैं। यह सम छंद का उदाहरण हुआ। उसके बाद है अर्ध सम छंद, जिसमें पहला और तीसरा चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी और दूसरे एवं चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे दोहा छंद है, आप जानते हैं कि दोहे छंद में पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे एवं चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो 13 और 11, तो यहां पर पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण में मात्राएं समान होंगी, तो यह हो गया अर्ध सम छंद, जिसमें दोहा आदि आता है। इसके बाद है विषम छंद। यह विषम छंद जो है, यह सम और अर्ध सम से बिल्कुल भिन्न हुआ करता है। जैसे छप्पे हम पढ़ेंगे तो छप्पे में देखेंगे कि साफ यह बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। मात्राओं के आधार पर छंद को दो भागों में बांटा गया। पहला है साधारण छंद, जिसमें
32 तक की मात्राएं हो सकती हैं। यानी 32 तक की मात्राओं वाले छंद जो होंगे वे साधारण छंद कहलाएंगे, जबकि 32 से ज्यादा मात्रा वाले जो छंद होंगे उनका नाम है दंडक छंद। तो पढ़ाने के आगे आगे जब हम विभिन्न छंदों की बातें करेंगे तो चर्चा इसकी होगी कि कौन साधारण छंद है और कौन सा छंद दंडक है। इसी तरह से वर्णों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के वृत्त होते हैं, यानी वर्णिक की बात कर रहे हैं, साधारण वृत्त और दंडक वृत्त। नाम दोनों के समान ही हैं, केवल यहां छंद है, यहां वृत्त दिया हुआ है। इसमें 26 वर्णों तक के जो वृत्त होंगे वे साधारण वृत्त कहलाएंगे, और 26 से अधिक वर्ण वाले जो वृत्त होंगे उन्हें हम दंडक वृत्त कहेंगे। तो विषय प्रवेश का यह अंतिम वीडियो, इसमें कुछ ध्यातव्य बिंदु हैं, चर्चा तो मैंने की ही थी कि ये बिंदु जो हैं वे विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी हैं। कि आचार्य मम्मट को छंद शास्त्र का जनक माना जाता है, जबकि पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता मानते हैं। तो जनक और प्रणेता में भेद करना आवश्यक हो जाएगा, अन्यथा कंफ्यूजन की संभावना बढ़ जाएगी। ऋग्वेद में छंदों का सबसे पहले प्रयोग किया गया, यानी छंद का प्रयोग सबसे पहले वेदों में पहला जो वेद है ऋग्वेद, उसमें देखने को मिलता है। मुक्तक जो अत्याधुनिक एक छंद है, इसे छंद शास्त्रियों ने, साहित्यकारों ने या रीतिकारों ने इसे भी एक नया छंद मान रखा है मुक्तक को, जिसको बोलचाल की भाषा में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कुछ लोग क्षणिकाओं को भी मुक्तक की श्रेणी में ही रखते हैं, जबकि क्षणिका और मुक्तक दोनों में कुछ फर्क दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म अंतर होता है, उसकी चर्चा भी की जाएगी। जैसे भाषा के नियमों को भाषा के नियमों को हम व्याकरण में देखते हैं, व्याकरण के आधार पर हम तोलते हैं कि भाषा की अद्यतन स्थिति क्या है, भाषा किस मार्ग का अनुसरण कर रही है। ठीक वैसे ही छंद शास्त्र जो हैं वे काव्यों को नियमबद्ध करते हैं, कविताओं को नियमबद्ध करने का काम करता है छंद शास्त्र। ऐसे आप देखते हैं, कहते हैं कि व्याकरण के 5 विभागों में चर्चा करते हैं, अंतिम कहते हैं कि छंद शास्त्र है, छंद विचार है, जबकि छंद विचार जो है भाषा के लिए नहीं, वह काव्य के लिए हुआ करता है। अब हम दूसरे दिन आपको दूसरे वीडियो में अब एक एक छंद की शुरुआत करेंगे। पहले हम दोहे की चर्चा करेंगे, बड़ा ही आसान दोहा होता है बनाना, और दोहे के कई प्रकार होते हैं, 1-2 नहीं अनेक प्रकार होते हैं। और मेरा यह प्रयास होगा कि सारे प्रकारों को आपके समक्ष रखा जाए और उसमें क्या अंतर पाया जाता है वह बताया जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।